जय। आवाज स्पष्ट है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्पार्क, बहुत अच्छा। जी जी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोक्तं प्रवणं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। 55वें स्वास्थ्य परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है और विशेष रूप से मुझे आमंत्रित करने के लिए इस यज्ञ में पुण्य भागी बनने के लिए डॉक्टर प्रेम प्रकाश दा को और ऑर्गेनाइजर तारकेश्वर दा को मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आशा है कि पिछला जो सत्र था उसको आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस में लाया होगा। तो योग का जो मूल है अभ्यास और वैराग्य, तो जितना हम अभ्यासी होंगे निरंतर उतना हमारे हमें लाभान्वित करेगा योग। तो आज का जो सत्र है इसमें विशेष रूप से श्वास पे हम परिचर्चा करेंगे। श्वास को, प्राणायाम को ध्यान में रखते हुए और चलित आसनों में आप प्रवेश। पिछला जो सत्र था उसमें था कि जॉइंट्स ओपन कैसे करें, इन सब चीजों पे हम लोगों ने बात की थी और कुछ अभ्यास किया था। आज का विशेष रूप से सत्र जो है इसमें हम प्राण पे हम काम करेंगे, श्वास पे, और इसको प्राणायाम और आसन का सत्र आज हम प्रारंभ करते हैं। तो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 5 जो महत्वपूर्ण 5 मेजर एलिमेंट्स हैं जिससे हमारा शरीर बना है, श्वास, शरीर, मन, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, इन्हीं 5 तत्व से हम पूरा ब्रह्मांड और सृष्टि हुई है हम व्यक्ति की। और सबसे महत्वपूर्ण जो है श्वास है। और हम सबसे अनअवेयर, अभी क्रोध पे चर्चा हो रही थी, सबसे हम श्वास पे ध्यान ही नहीं देते। क्या खाना है, कितना खाना है, क्या पीना है, इन पे तो बहुत सजग रहते हैं, लेकिन हम अपनी श्वासों के प्रति सजग ही नहीं रहते हैं। धरती पे आए तो पहला काम क्या किया? माँ के गर्भ से निकलते ही पहला काम है सांस लिया, और जाएंगे तो अंतिम काम क्या करना है? सांस छोड़ना है। सांस लेने और छोड़ने के बीच ही जीवन है, और हमारा ध्यान ही नहीं रहता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम थोड़ा अवेयर होके देखें कि ब्रीदिंग की क्या स्थिति है। तो सजगता के साथ अगर हम इस पे काम करेंगे तो श्वास का हम श्वास को ठीक कर सकते हैं। अब देख लीजिए, कितना भी हैवी ट्रक है और अगर उसका टायर पंचर हो गया, बहुत इंजन है, सब कुछ है, उसमें ईंधन भी भरा हुआ है, लेकिन उसकी गति जो है अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसे ही आप समझ लें कि हमारा सांस भी है। बहुत प्रिय व्यक्ति है, सांस अगर शरीर से निकल गया तो उसको जल्दी जल्दी हम बाहर करते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर शरीर से श्वास निकल गया तो कितना खाना है, खाए बगैर तो हम 2 दिन 4 दिन या 9 दिन का उपवास करते हैं, रह सकते हैं। जल के बगैर 2-4 घंटे रह सकते हैं, लेकिन सांस है उसके बगैर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। बड़े बड़े योगी हैं, वो कुछ देर सांसों को कुंभक लगा करके अंतर कुंभक बाह्य कुंभक के माध्यम से सांस को रोक सकते हैं। लेकिन सांस की कितनी इंपॉर्टेंस है, और इसी के प्रति हम सबसे ज्यादा अनभिज्ञ रहते हैं या ध्यान ही नहीं देते। कभी कहीं बैठे हैं, थोड़ा सा स्थिर होके अपने सांसों को ऑब्जर्व करें, देखे, उससे भी हमारा चेतना से हम जुड़ जाते हैं। देखिए 5 सीट्स जो है, पंचकोश है, उसमें भी है
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, देन आनंदमय कोश। तो ये जो यात्रा है शरीर से लेके परमात्मा की, उसमें सांस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सांस एक डोर है और मन जो है पतंग की भांति है। तो श्वास हमारी जितनी लंबी होगी, पतंग हमारा मन जो है उतना ही दूर जाएगा और एकाग्र रहेगा। लेकिन सांस पे हम केंद्रित नहीं है तो भटकाव होता है। बहुत सारी क्रोध स्वभाव में आप देखेंगे जिनका सांस उथला है, छोटी सांस है, उनको देखेंगे शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। डीप ब्रीदिंग जिनकी होती है, आप जनरल अपने आसपास के सराउंडिंग्स में देखिएगा, श्वसन जिनका गहरा और लंबा होता है, उनको आप देखिएगा बहुत काम रहते हैं, बहुत शांत चित्त रहते हैं। और जो उथले सांस के होते हैं उनको कई सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी साइकोसोमेटिक डिजीज भी घर कर लेती है। तो आज इन्हीं पे ध्यान देते हुए हम लोग थोड़ा सा तो हल्का सा वार्म अप करेंगे, सेक करेंगे। सेक योर हैंड, खूब अच्छे से बॉडी को थोड़ा सेक कर लें वार्म अप के लिए। पिछले सत्र में हमने बताया था आसन में जाने से पहले शरीर को थोड़ा रोटेशन और वार्म अप करेंगे। खूब बढ़िया से बॉडी को खूब अच्छे से सेक योर हैंड्स। और जो लोग भी देख रहे हैं मुझे साथ में, वो भी करेंगे। खूब अच्छे से झाड़ दें पास्ट के जो भी विचार हैं, खूब अच्छे से रिलैक्स। थोड़ा सा बॉडी को दाएं बाएं करेंगे, स्ट्रेच योर बॉडी, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। पूरी सजगता सांसों के प्रति। पिछले सत्र में भी मैंने कहा था सांस लेने छोड़ने पे बहुत ध्यान देंगे। फिर सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। सांसों के साथ बॉडी रोटेशन करेंगे, अपर बॉडी को सांस लेते हुए दाहिने से ऊपर और छोड़ते हुए बाएं से नीचे क्लॉकवाइज। पूरी सजगता। आज का पूरा इस सत्र में आप श्वास पे ध्यान केंद्रित रखेंगे। सांसों के साथ सांस लेते हुए दाहिने से ऊपर और छोड़ते हुए बाएं से नीचे। पुनः एंटी क्लॉकवाइज, सांस लेते हुए बाएं से ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाहिने से नीचे। ध्यान श्वासों पे रखें और मुस्कान होठों पे। प्रसन्न चित्त भाव में आसन और प्राणायाम करेंगे। धीरे से शरीर को सीधा करके रिलैक्स करेंगे। देखिए साधन पाद में एक सूत्र है, हयम दुखम अनागतम। योग से क्या होता है, तो आने वाले दुख, कोई भी किसी भी प्रकार की आदि व्याधि जो शरीर में आने वाली होती है, अगर हम नियमित योग अभ्यास करें तो वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। और आने वाली व्याधियां नहीं, अगर जेनेटिक हमारे प्रारब्ध के कुछ ऐसे कर्मा हैं जिनके कारण हमको कष्ट भोगना लिखा है, अगर हम नियमित योगाभ्यास करें तो भी वो दूर हो जाती है। जेनेटिकल प्रॉब्लम, अगर अनुवांशिकी कोई समस्या है, वो भी दूर होती है। और शरीर का जो चेतना का 7 स्तर है, पहला है शरीर, फिर श्वास, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर चित्त, अहंकार। इतना जो लेवल है, 7 लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस, उन सभी पे योग का आप प्रभाव देखेंगे। अगर आप नियमित योगाभ्यास करें, रेगुलर करें, तो आप देखेंगे आपका शरीर तो स्वस्थ होगा ही। फिर आपकी सांस, आप खुद देखेंगे ब्रीदिंग भी आपकी गहरी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। तो श्वास पे काम होगा, शरीर पे काम होगा, मन एकाग्र हो जाएगा। मन जो है डायलमा, जो योगस चित्त वृत्ति निरोधक, कई तरह की जो वृत्तियां होती है, वाइब्रेशंस होता है, कभी यहाँ कभी वहां डायलमा की स्थिति होती है। मन एकाग्रचित होगा तो शरीर पे, श्वास पे, मन पे, बुद्धि पे, इंटेलेक्ट भी आपका अच्छा होगा। मेमोरी एकदम शार्प हो जाएगी। इंटेलेक्ट पे, मेमोरी, शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार,
आप देखेंगे छोटी छोटी बहुत अच्छे हैं, हल्की सी कोई बात हो गई उसको लेकर के वो इतना इगोइस्टिक हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनको मतलब पता ही नहीं चलता है कि उनके अंदर, व्यक्ति के अंदर क्रोध है कि क्रोध के अंदर ही व्यक्ति, मतलब वो पूरा व्यक्तित्व ही उसका क्रोधमय हो जाता है। तो उस इन सभी सातों स्तर पे काम होता है, और जब इन चीजों पे काम करते करते हम हायर स्टेज में पहुंचते हैं तो वही व्यक्ति का आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे डायरेक्ट वो कर सकते हैं। तो योग के माध्यम से, इन सीढ़ियों, इन सोपानों के माध्यम से हम इन चीजों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। तो अभी हमने इस पे बात की। पिछला जो हमारा सत्र था उसमें हमने कपालभाति के बारे में बताया था कि कपालभाति आपको कैसे करना है। आशा है कि सभी लोग इस का अभ्यास किए होंगे। और मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, आप लोग ध्यान दिए होंगे, ब्रीदिंग पैटर्न आपका कैसा है उस पे आपको ध्यान देना है। आप सांस लेते समय आपकी एब्डोमिनल स्थिति क्या होती है, चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, छोड़ते समय क्या होता है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। मोस्टली हम लोग ब्रीदिंग ही उल्टा पुल्टा लेते रहते हैं। तो आशा है कि आप सभी ने इसका अभ्यास किया होगा, और उस अभ्यास को अब आगे बढ़ाते हुए हम एक प्राणायाम का बहुत ही अच्छा अभ्यास करेंगे, उसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। उससे पहले हम थोड़ा नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में शरीर में 72,000 नस नाड़ियां हैं, उसका शोधन, शोधन मीन्स होता है सफाई, नस नाड़ियों, नर्वस सिस्टम जो है उसकी सफाई, शोधन करना। तो उसमें क्या करेंगे, मध्यमा और तर्जनी और मध्यमा को आज्ञा चक्र पे रखेंगे, बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बना के रखेंगे, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में आप सीधा बैठ जाएंगे, बाएं सांस लें और बाएं नासिका से सांस को खाली करें, और पुनः बाएं नासिका से ही सांस को भरें, और रिंग फिंगर से बाएं नासिका को बंद करेंगे, दाहिने नासिका से सांस को बाहर करेंगे, और उसी से सांस भरें। पुनः जिस नासिका से श्वास को छोड़ें उसी नासिका से श्वास को भरें। पूरे सजगता के साथ लंबी गहरी सौम्य सांसें, जिस नासिका से श्वास को खाली करें उसी से भरें। जो नियमित अभ्यासी होंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुंभक भी लगा सकते हैं। जैसे बाएं नासिका से सांस को छोड़ा और बाएं से ही लिया, फिर कुछ देर सांस को अंदर ही रोक करके दाहिने से सांस को छोड़ा और उसी से लेंगे। पहले रेचक बाएं नासिका से, फिर पूरक सांस लेंगे और कुछ देर रोक देंगे, और पुनः दाहिने से सांस को छोड़ेंगे और पुनः लेंगे। ऐसे ही 9 राउंड कंप्लीट करेंगे। इसका अभ्यास करके आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करके देखेंगे, सांस की स्थिति बहुत सामान्य हो जाती है। और जो लोग हमारे साथ प्रैक्टिस किए होंगे, अब ब्रीदिंग देखें तो दोनों नासिका से सम स्थिति में श्वास जाती है। योग में कहा गया गीता में, समत्वम योग उच्यते। कोई भी परिस्थिति आए तो आप समता की स्थिति बना के रखें, वो भी योग है। और योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता के साथ जो भी हम करते हैं वो योग है। कोई भी कार्य, भोजन भी करते हैं तो बड़े ध्यान से, ध्यान पूर्वक। आजकल ये स्थिति हो गई है कि भोजन करते रहे, बात करते रहे, उस पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता है।
उस पे हम आगे के सत्र में बताएंगे कि उस स्थिति के कारण क्या होती है, बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज होने लगती है स्ट्रेस के कारण, और वो खाना भी प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसी तरह योग में, गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता के साथ जो हम करते हैं। समत्वम योग उच्यते, समता का, अभी आप चेक करें, अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम आप किए होंगे तो दोनों नासिका से सम स्थिति में सांस जाती है। ईरा और पिंगला जो है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, वो सम स्थिति में होती है, तो व्यक्ति बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी व्याधियों से धीरे धीरे वो उसके दूर होता है। तो हल्का सा हम थोड़ा चलित आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे अभी हमने बॉडी रोटेशन किया था, उसी तरह धीरे से हम पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके हथेली को, आशा है कि पूरा दिख रहा है डॉक्टर साहब? जी दादा दिख रहा है। हाँ हाँ, पेट के बल आसनों का हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सामान्यतः साइटिका की जिनको दिक्कत होती है, इस आसन का अगर करें, सलभ आसन बोलते हैं, सलभ बोलते हैं टिड्डा को। तो अभी जब हम करेंगे तो चलित करेंगे, मतलब होल्ड नहीं करेंगे। जिनके जो बिगनर्स हैं उनकी आदत अगर नहीं होगी तो होल्ड करने में उनको दिक्कत होगी। हथेली कमर के पास रखेंगे, चिन ऑन द ग्राउंड, और सांस लेते हुए दाएं पैर को उठाएंगे, घुटना और जंघा सीधा, टो स्ट्रेट रहेगा, और ऐसा भाव करेंगे कि कोई हमारा पैर पकड़ के खींच रहा है। और नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, सामान्य श्वास लेते छोड़ते रहेंगे 2 से 3, और धीरे धीरे बहुत स्लोली सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। मैं जो बोल रहा हूँ, सांस की स्थिति पे आप ध्यान देंगे। बाएं पैर को सांस लेते हुए उठाएंगे, जंघा घुटना एकदम सीधा, ठुड्डी जमीन मैट पे लगी हुई, हथेली आकाश की ओर खुली हुई, और सांस लेते छोड़ते बहुत धीरे धीरे ब्रीदिंग को, सांस को बाहर करते हुए पैर को नीचे लाएंगे। जिनको भी पैर से संबंधित दिक्कत होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगी, साइटिका का दिक्कत होगा, अगर वो ये आसन का नियमित अभ्यास करें तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर पुनः दाहिने पैर को ऊपर उठाएं, तो एकदम सीधा, जैसे कोई आपके पैर को पकड़ के खींच रहा है, और धीरे धीरे वापस। जिनका अभ्यास नियमित नहीं होगा, या जो प्रारंभिक अभ्यासी हैं, वो ऐसे करके भी कर सकते हैं। एक बार दाहिना पैर उठाया, फिर बायां, ऐसे पहले ज्वाइंट्स को ओपन करेंगे, सांस लेते हुए उठाया, फिर उसको नीचे किया, फिर बायां पैर उठाया, फिर नीचे किया। पहले इस तरह के अभ्यास से आप ज्वाइंट्स को ओपन करेंगे, और अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांधेंगे आदि मुद्रा में, और उसको जंघे के नीचे लगा करके दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। 2-3 ब्रीदिंग सांस लेते छोड़ते जाएंगे, और बहुत ही सजगता के साथ, बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसा नहीं कि पैर उठाया और झटके से नीचे रख दिया, इस तरह से नहीं करना है। पूरी सजगता के साथ सांस लेते हुए दोनों पैर धीरे धीरे ऊपर, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ये जो आसन है, बहुत सारे लाभ हैं, डाइजेशन से लेकर के शरीर में जो पंच वायु है, पंच प्राण है, अपान वायु की शुद्धि भी करता है, और मुख्य रूप से साइटिका और ऑस्टियोपोरोसिस, घुटने में हड्डी, पैर की नसें जिनको कमजोर हो जाती हैं, वो इनका अभ्यास करें। इनसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैर हवा में रहता है, तो इससे कोई समस्या नहीं होगी। अब धीरे से हाथों को चेस्ट के नीचे लाएंगे, चलित अभ्यास ही हम आज करेंगे। हथेली को, दोनों हाथ को एक साथ मिला के रखेंगे छाती के नीचे, और सांस लेते हुए चिन को ऊपर उठाएंगे, चेस्ट को ऊपर, और सिर ऊपर करके धीरे से वापस।
फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस सांस लेते हुए ठुड्डी को उठाया, फिर एल्बो पे सिर को सीधा किया ऊपर की तरफ। भुजंग आसन की तरह बनाएंगे बॉडी को। इससे लोअर बैक पे, नेवल एरिया पे, जेनिटल ऑर्गन पे खिंचाव होगा आपका, और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे शरीर से दूर होगा। उसमें जो ग्लैंड्स हैं उसका प्रॉपर स्राव होगा, सिक्रेशन होंगे। लोअर बैक की जिनको समस्या है वो बड़े आराम से भार एल्बो पे देते हुए सिर को सीधा करेंगे। इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। चलित अभ्यास, प्रारंभिक अभ्यास जो है चलित रूप में करेंगे तो कोई इंजरी होने की संभावना नहीं होगी बॉडी में। सांस लेते हुए ऊपर उठाया इस तरह से। इसका आइडियल सिचुएशन है कि हथेली कंधे के नीचे रखा, चिन को, दोनों पैर आपस में मिले हुए, और सांस लेते हुए पहले ठुड्डी उठाए, देन चेस्ट अप, नेवल एरिया तक ऊपर उठाएंगे। तो अभी जो भी मैं आसन बता रहा हूं वो अब उसको अभ्यास हम रेगुलर रूटीन में कैसे करें। तो भुजंग आसन के अभ्यास के से पहले हम इस तरह से अगर करते हैं रेगुलर, खूब अच्छे से, रिलैक्स, विश्राम करें। इसको करने के बाद पैर को मोड़ करके थोड़ा सा मकर आसन में यूं सिर को एक तरफ करके बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ेंगे। एक शलभ आसन का अभ्यास किया पेट के बल, दूसरा जो है भुजंग आसन का। अब धीरे से करवट लेके पीठ के बल आ जाएंगे स्लोली। रिलैक्स, शरीर को एकदम सीधा रखें और दाहिने पैर को उठा के मेक अ सर्कल, गोल गोल घुमाएंगे आराम से, 2 से 3 राउंड क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। आराम से धीरे धीरे वापस। ऐसे ही लेफ्ट लेग से, टो से सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे। मेक अ सर्कल, मेक अ बिग सर्कल, आराम से। फिर एंटी क्लॉकवाइज पूरी सजगता के साथ। रिलैक्स, दाहिने पैर को मोड़ेंगे, हाथों को लॉक करेंगे हाथों से, और सांस छोड़ते हुए सर्वाइकल की अगर समस्या है तो सिर्फ घुटने को खींचेंगे अपनी तरफ, चिन को नी से टच करने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर सर्वाइकल है तो सिर्फ ऐसे करेंगे, सर्वाइकल नहीं है तो इस तरह से आप नी से चिन को टच करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर धीरे से सिर को नीचे लाया, हिल को नीचे रखते हुए प्रेस करते हुए सीधा किया। तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। चलित में करेंगे एक बार राइट लेग के साथ, फिर लेफ्ट लेग के साथ। अभी आसनों में हम होल्ड नहीं करेंगे। एक बार राइट और लेफ्ट, जितना हो सके इतना आ रहा है ठीक है, ये इतना ही आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभ्यास से वो और आपका अच्छा होता जाएगा। एक बार राइट के साथ फिर लेफ्ट, ऐसे पहले चलित आसनों का अभ्यास हम कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने से चिन को टच करने का प्रयास करेंगे, या नोज से नी को टच करने का प्रयास करेंगे। पुनः दोनों पैरों को उठाएं, घुटने से मोड़ लें, हाथों से लॉक करके, और सांस छोड़ते हुए नाक को दोनों घुटने के बीच लाने का प्रयास करें। जो कर सकते हैं, जितना आपका हो रहा है उतना ही ठीक है। थोड़ी देर इसमें थोड़ा आगे पीछे भी करेंगे जिससे स्पाइन में मसाज हो जाए आपका अच्छे से।
फिर सिर को नीचे रखते हुए दाएं बाएं। देखिए अभी हम आइडियल आसनों का अभ्यास नहीं बता रहे हैं, चलित आसनों का बता रहे हैं, जिससे मसल्स लिगामेंट जितने भी हो ओपन हो, जॉइंट्स ओपन हो और मसल्स जो है उसमें मोबिलिटी आए, स्टिफनेस उसका कम हो। इसलिए अभी हम इस तरह के आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। धीरे से वापस आप पैर को सीधा करके भी नीचे ले जा सकते हैं, या दिक्कत है तो हील को मैट पे प्रेस करते हुए प्रेशर के साथ धीरे धीरे सीधा करेंगे। उससे काफ मसल्स भी में स्ट्रेंथन आ जाएगा। जैसे आप सीधे करके ऐसे भी ले जा सकते हैं नीचे स्लोली, उससे नेवल पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, नाभि पे, डाइजेशन सिस्टम पे। वहां से दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से हील को प्रेस करते हुए ले जाएंगे तो काफ मसल्स पे प्रभाव पड़ेगा। रिलैक्स। तो अभी हमने पवन मुक्त आसन का अभ्यास किया। पवन मुक्त आसन करने से पहले की स्थिति क्या होगी उसका हमने अभ्यास किया। और पवन मुक्त सिर्फ पेट के ही गैस नहीं, नस नाड़ियों में जो होते हैं गैसें, उसको भी वो दूर करता है। उसका अभ्यास किया जाए तो बहुत सारी वात से संबंधित समस्याएं आपके शरीर से दूर होती हैं। पुनः दोनों पैर को मोड़ लेंगे और सेतु बंध आसन का अभ्यास करेंगे। अब सेतु बंध में भी है आइडियल कि आप जो है दोनों हील को पकड़ लें और कमर को पूरा ऊपर उठा के रखें, ठुड्डी को चेस्ट से लगा के, ये आइडियल है। लेकिन इस अभ्यास को करने से पहले आप कमर को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, पहले इस अभ्यास को नियमित प्रैक्टिस से आप उस आसन के लिए शरीर को तैयार कर सकते हैं। सांस के साथ ऊपर किया, फिर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब ये अच्छे से होने लगे तो आप हिल को पकड़ के रखिए और नेवल से ब्रीदिंग कर सकते हैं, ये इस तरह से। बहुत धीरे से वापस आएंगे। जैसे हम जाते हैं वैसे आसनों में वापस आना भी बहुत जरूरी है। तो अभी पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन। सेतु बंधासन महिलाओं को अवश्य रेगुलर करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से लेकर के जो भी उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसका निदान जो है इस आसन के माध्यम से हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, इस अपान वायु की शुद्धि होती है। जो भी शरीर से हमारी रेचन करते हैं, मल मूत्र जो भी चीज, तो वो प्रॉपर होता है। उनकी साइकिल की भी जो प्रॉब्लम होती है वो ब्लड भी सही से शुद्ध करता है। तो अपान अगर हमारा शुद्ध हो गया, अपान वायु की शुद्धि हो गई, तो शरीर में बहुत सारी डिजीज पेट से संबंधित, जेनिटल से संबंधित आपको कम होंगी। तो सेतु बंध आसन कर लिया, पवन मुक्त आसन। अब हम करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन फिश पोज बोलते हैं। पैर सीधा रहेगा, हथेली को बटक के नीचे लगाएंगे, कूल्हे के नीचे, और एल्बो का सपोर्ट लेंगे। इस तरह से एल्बो का सपोर्ट लेके सिर को पीछे की तरफ। माइग्रेन हो, सर्वाइकल हो, सिर से संबंधित कोई भी समस्या हो, इस तरह अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो दूर हो जाएगी। और ऐसे अगर एल्बो का सपोर्ट लेके नहीं कर पा रहे हैं तो बेड के नीचे, बेड पे लेटे हैं, सिर को नीचे की तरफ झुला दीजिए, तो भी काफी आराम मिलता है, बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। धीरे से वापस। तो देखिए बहुत ज्यादा आसनों को करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ कुछ आसन ऐसे हैं उसके डायनेमिक बहुत सारे मल्टी फायदे हैं। जैसे अभी हमने भुजंग आसन किया, तो भुजंग आसन का अगर आपका सिद्ध हो गया, अच्छे से आप कर रहे हैं, तो जेनिटल से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड
ब्रेन से रिलेटेड इतने चीजों पे वो काम होता है। इसी तरह है पवन मुक्त आसन, एक आसन से कई सारे फायदे हैं। तो पवन मुक्त आसन, फिर अभी हमने किया सेतु बंध आसन, उसके बाद मत्स्य आसन किया। मत्स्य आसन से सिर से संबंधित, नेक से संबंधित जो भी चेस्ट रेस्पिरेशन से संबंधित समस्याओं का निदान होता है। तो आरंभ में आप जो है धीरे से ऐसे किया, सिर को काफी देर तक आपको नहीं रखना है, कुछ देर तक की, और सांस का ध्यान देना है। धीरे से वापस थोड़ा रिलैक्स कर लें। हर आसनों के बाद शरीर को विश्राम देंगे। रिलैक्स योर बॉडी, हथेली आकाश की ओर खुली हुई। और धीरे से आराम से जब भी करवट लें, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या युवा हों, करवट लेते समय आप जब भी उठे तो हाथों का जरूर सहारा लें। ये हाथ का सहारा नहीं लेते हैं तो आपका स्पाइन में प्रॉब्लम आता है और वो समस्या फिर आपकी जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। तो बहुत ही सजगता के साथ आपको उठना है दंडासन में, और आराम से पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगाएंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, खींचे। स्पाइन के लिए ये बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएंगे। ऐसे हाथ की नीचे आएगा कि स्वयं अपने आप आ रहा है। एक बार फिर से इस प्रैक्टिस को करेंगे। वेरी स्लोली हैंड्स को ऊपर, सांस लेते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं, खींचे ऊपर। लॉक हाथ को नहीं करेंगे, बस स्ट्रेच योर हैंड प्रॉपरली। खींचे और थोड़ा। अभी इस आसन को करते हुए आप देखिए स्पाइन पे बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। अभी जैसे जर काया होगा पवन मुक्त आसन में या भुजंग आसन में, तो ये जब हम कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे रिलैक्स मोड में आ जाता है। धीरे धीरे वापस एक एक वर्टिब्रा, जो 33 वर्टिब्रा है, उसमें रिलैक्सेशन हो जाता है और बैक से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छा है। धीरे से विश्राम करें, लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। प्रारंभ में जो मैंने बात कही थी, भस्त्रिका प्राणायाम, लोहार की धौंकनी होता है। आप देखेंगे कि थोड़े से कोयले से वो इतना आग प्रज्वलित कर लेते हैं कि लोहा भी उसमें गल जाता है। उसी तरह हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है। टॉक्सिन जो हम रिलीज करते हैं ब्रीदिंग के माध्यम से, 8 to 10% जो है मल मूत्र थूक पेशाब इन सब के माध्यमों से शरीर से वो बाहर जाता है। ब्रीदिंग आपका ठीक नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपके शरीर में आ जाएगी। तो पहले हम सांस को ठीक करेंगे। अगर जिनको बीपी की परेशानी है तो बड़े सजगता से अवेयरनेस के साथ करेंगे, बहुत ही ज्यादा झटका देके नहीं करेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से हम अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को, ब्रीदिंग को ठीक सकते हैं। तो उसका कई शास्त्रीय आधार भी है। तो मैं बेसिक इसका बताता हूँ। सभी लोग अगर घुटने में दिक्कत ना हो तो वज्रासन में बैठ जाएंगे। दाहिने पैर को मोड़ा, फिर बाएं को। यही एक ऐसा आसन है जिसको खाने के बाद आप कर सकते हैं। इससे अपान की शुद्धि होती है, डाइजेशन प्रॉपर होता है, हाइपर एसिडिटी अगर होती है या कॉन्स्टिपेशन की इशू होती है तो वो सब ठीक होता है। तो इसमें है कि दोनों पैर को आप इस तरह से यूं करके, ऐसे ओपन करके आप बैठेंगे वज्रासन में। ये इस तरह से हिल को ओपन कर दिया और इस तरह से बैठा। अगर किसी को घुटने में दर्द हो, तकलीफ हो, तो वो कुछ कुशंस या ऐसे मोटा टॉवेल मोड़ करके लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं। नहीं तो सीधा ही वज्रासन, सुखासन या चेयर पे भी बैठ के ये आसन आप कर सकते, प्राणायाम कर सकते। भस्त्रिका प्राणायाम में क्या है, लूज फिस्ट, एकदम ढीली मुट्ठी कंधे के आगे रखेंगे और सांस जब लेंगे तो हाथ ऊपर जाएगा और हाथ जो है खुल जाएगा।
वज्रासन लगा के दोनों घुटने को, पैरों को मोड़ करके ऐसे बैठेंगे, कमर की हड्डी सीधी रहेगी, चेहरा सीधा, और चेहरे पे तनाव नहीं लेना है। कुछ लोग ऐसे नहीं करना है, फेस को एकदम रिलैक्स रखना है। किसी भी आसन में, किसी भी प्राणायाम में फेशियल मसल्स पे आपको स्ट्रेस नहीं लाना है। अगर फेस पे लाते हैं तो वो तुरंत आपके ब्रेन के न्यूरॉन पे मेंटल डिजीज होने की काफी संभावना। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा तनाव जो है चेहरे पे ले आते हैं और चेहरे से धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में जाता है। तो आपको फेस पे तनाव नहीं लाना है, ढीली मुट्ठी रखनी है, सांस लेंगे हाथ ऊपर जाएगा, हाथ को पूरा खोल देंगे ऊपर, और जब सांस छोड़ेंगे आराम से एल्बो को नीचे लाएंगे, हल्का सा आप रिब्स पे हल्का सा प्रेशर देंगे, जिससे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीजें होंगी सांस ब्रीदिंग के माध्यम से विकार जो होगा वो बाहर जाएगा। तो जिनको बीपी है वो बड़े आराम से करेंगे, बहुत झटके में नहीं करेंगे। सजगता के साथ आप कीजिए, कोई भी किसी आसन में या किसी प्राणायाम में कोई दिक्कत नहीं, और आराम से समझ के कीजिए। तो सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। एंड रिलैक्स। प्रारंभ में 10 का या 15 का चक्र बनाएंगे, 10 बार या 15 बार करेंगे। आंखें बंद करके विश्राम करें, हथेली खुले हुए, घुटनों पे आकाश की ओर। शरीर में हो रहे ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें, फील द एनर्जी इन योर बॉडी। भस्त्रिका सुखासन में भी कर सकते हैं, लेकिन वज्रासन से करने में ज्यादा लाभ होता है। इसमें बॉडी जो है हंक नहीं होती है। दूसरे आसन में ऐसे भी हो सकता है, इसमें स्पाइन एकदम सीधा रहता है। तो और जो बच्चे हैं उनको मैं रेगुलर सजेस्ट करूंगा, युवा लोग इसको रेगुलर प्रैक्टिस करें। कोई किसी भी तरह का आपको किसी चीज की आदत हो जाती है, लत लग जाती है, अगर भस्त्रिका ऊर्जा का कम होना किसी चीज के लिए, जैसे चाय पीने की इच्छा हो रही है और आप चाह रहे हैं चाय छोड़ना है, तो आप अगर भस्त्रिका प्राणायाम प्रैक्टिस करें तो आप देखेंगे धीरे 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 आपके जीवन से चाय या किसी ऐसे आदत की जो आप चाहते हैं कि ये छोड़ देना है, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम भी उसमें बहुत कारगर है। जेलों में हम लोगों ने करवाया है कैदियों को, जिनको बहुत ही एडिक्शन होता है, बहुत तरह तरह की समस्याएं होती हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम से उसका हम लोगों ने अनुसंधान किया है, देखा है काफी लाभकारी है। लेकिन जिनको हाई बीपी है, माइग्रेन है, उनको बहुत ही सजगता के साथ करना है। दिक्कत है हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है तो कंधे से भी आप कर सकते, ऐसे भी आप कर सकते हैं। सांस लेना और झटके में सांस लेना है और खाली करना है, जिससे आपका पल्मोनरी आर्टरी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो खूब स्ट्रांग हो। दूसरा राउंड करेंगे खूब अच्छे से, सांस लेते हुए इन, हाथ ऊपर, आउट, सांस अंदर, बाहर, हाथ ऊपर जाएगा, खुल जाएगा, सांस छोड़ते हुए एल्बो से रिब्स पे हल्का सा इन, आउट, in, out, in, out, breathe in, out, in, out, in, out, in, out, in, out, in, out। प्रारंभ में 15 का 10 का 15 का रेशियो रखेंगे, विश्राम करें, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। थर्ड एंड फाइनल राउंड पूरे जोश और उत्साह में, लाइक अ वॉरियर। फिर से करें, इन, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, इन, थोड़ा पॉज लेंगे और सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे।
एंड रिलैक्स। इस हफ्ते आज के जितने भी अभ्यास क्रम है इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और बहुत धीरे से स्लोली कम आउट टू वज्रासना। धीरे से वज्रासन से निकल के सुखासन में आ जाएं। पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगा लें। आराम से सिर को सीधा कर लें और लंबी गहरी सांस लें, जाने दें। आज एक और प्राणायाम सीखेंगे, शीतली शीतकारी बोलते हैं। शीतली जीव को रोल करके और शीतकारी, शीतली करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। जैसे भस्त्रिका कर लिया, हर आसन का एक काउंटर पोज होता है, तो प्राणायाम भस्त्रिका कर लिया तो थोड़ा वार्मिंग होगी, तो इसके बाद अगर शीतली करेंगे, गर्मी का समय आ रहा है तो ज्यादा लाभकर होगा। जिसको बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, तो अगर शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास, मुख से दुर्गंध आते हैं, सांस जो है दुर्गंध है, तो इसका अगर प्रैक्टिस करें शीतकारी का तो बहुत ही लाभ है। उसमें क्या करना है, दोनों होठों को खोल करके दांत के बीच से सांस लेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा, ऐसे करके जीभ को दांतों के पीछे लगा के और होठों को बंद करके नॉस्ट्रिल से, यही एक प्राणायाम है जिसको मुख खोल करके करते हैं, और होठों को बंद करके सांस को नॉस्ट्रिल से स्लोली बाहर करेंगे। नॉस्ट्रिल से सांस को एक्सहेल करेंगे, 2 बार और करेंगे। स्किन डिजीज की प्रॉब्लम होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होता है, तो आप इस प्राणायाम का शीतली शीतकारी का अभ्यास करें तो ब्लड की इम्प्योरिटी को भी कम करता है। तो अगर इसका रेगुलर अभ्यास, और गर्मी का समय भी आ रहा है, तो इस मौसम में आप शीतली शीतकारी, शीतली प्राणायाम, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बहुत कम और बताने। उसमें क्या होता है, शीतली जब करते हैं तो जीभ को रोल करके, जीभ को पाइप जैसे रोल किया ऐसे करके, और उसी से ब्रीदिंग अंदर किया, और होठों को बंद करके नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर किया। अगर ये शीतली नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो जैसे आइसक्रीम को आप सक करते हैं तो जीभ को बाहर निकाल करके उसी तरह से, और ये 3 से 4, 4 से 5 बार करेंगे तो आपको एकदम रिलैक्सेशन, ठंडापन महसूस होगा। तो हमारे देखिए ऋषि कितने सजग थे कि वो एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो कंदराओं में बैठ के गर्मी के समय में शीतली शीतकारी और इस तरह के प्राणायाम से अपने बॉडी को ठीक कर लेते थे। तो भस्त्रिका किया, थोड़ा वार्मिंग हुआ शरीर, देन शीतली या शीतकारी का अभ्यास आप करेंगे तो मन मस्तिष्क ठंडा होगा। बहुत ज्यादा इसको नहीं करना। लो बीपी वाले करें सजगता के साथ, ये नहीं कि अब बताएं ठंडापन अच्छा लग रहा है तो आधे घंटे कर लिए, नहीं, ओनली मैक्सिमम 8 टाइम्स, मिनिमम 4 टाइम, ऐसे 4 to 5 टाइम, एंड मैक्सिमम 9 से ज्यादा नहीं करना है इसको एक चक्र में। तो आराम से शीतकारी फिर से एक बार दोहराएं, दांतों को आपस में मिलाएं, जीभ उसके पीछे लगाएं, होठों को खोल लें, नॉस्ट्रिल से स्लोली सांस को बाहर करेंगे। रिलैक्स, विश्राम करें। भस्त्रिका किया, शीतली शीतकारी किया, नाड़ी शोधन किया। नाड़ी शोधन से आपके शरीर के 72,000 नस नाड़ियों की शुद्धि होती, प्योरिटी आती है। शीतली से मन मस्तिष्क शांत होता है, ठंडा महसूस होता है, बेचैनी अगर है तो घबराहट आती है बहुत ज्यादा, तो इसका अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका से आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी इंप्रूव होता है। और जिनको हार्ट का वॉल्व चेंज हुआ हो या हार्ट डिजीज हो, बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तो वो भस्त्रिका प्राणायाम अवॉइड करेंगे। नॉर्मल स्थिति है तो आप कर सकते हैं।
या ऐसे लोगों को आपको बताना है तो एक बार सजेशन ले लेंगे फोन करके, या जैसे भी, या कोई योग्य टीचर हो योग के तो उनसे आप पूछ करके इनको कर सकते हैं। और लास्ट में हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। बच्चे इस प्राणायाम को अवश्य अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सन्मुखी मुद्रा में भ्रामरी करेंगे। अंगूठा कान के टिप पे, इंडेक्स फिंगर को आंखों के ऊपर, मिडिल को नॉस्ट्रिल के टिप पे, और हल्का सा रब करते हुए भ्रामरी को करेंगे। सांस लें, भंवर की तरह गुंजन करेंगे। इसी को 3 से 4 बार 5 बार रिपीट करेंगे। बॉडी को एकदम रिलैक्स दें। अपना ध्यान श्वासों पे, आसपास से जो भी आवाजें आ रही हैं उसके प्रति सजग हो जाएं। पंछियों की आवाज, पंखे की आवाज, समस्त ध्वनियों को सुने। अंदर आती हुई श्वास शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। बाहर जाती हुई श्वास शरीर को विश्राम दे रही है। आप अपने मन के प्रति सजग हो जाएं। बिकम अवेयर योर माइंड। मन में जो भी भाव आ रहा है आने दें, उसे न रोकें न टोकें, बस साक्षी भाव से देखते जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। जो भी विचार आ रहे हैं अच्छे बुरे, सबको स्वीकार करें। लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। आप अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। जो भी भाव उठ रहे हैं उठने दें। Aware your emotion and feeling also. विश्राम करें। आपका शरीर प्रभु से मिला हुआ एक अद्भुत उपहार है। आप अपने शरीर का सम्मान करें। You are peace and joy. आप शांत हैं और आनंदित हैं। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ो। वंदेहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरीमय चूरन चारु, सकल समन भव रुजु परिवारु,
सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण वश करनी लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। आप अपने इष्ट को नमन करें, अपने कुल देवता को, गुरु को प्रणामांजलि दें और जो भी आपसे छोटे हैं उन सभी को अपना आशीर्वचन दें। शरीर, वातावरण और परिसर के प्रति सजग होते होते जब भी पूर्णता का एहसास हो, एक प्यारी सी स्माइल के साथ धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब मैं अपनी विश्राम देता हूं और कुछ आपकी अगर जिज्ञासाएं हो तो आप रख सकते हैं। जय गुरु, बहुत बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणादायक, बहुत उपयोगी आज की ये चर्चा रही। चर्चा क्या, आपने जो डिमोन्स्ट्रेट करके